अगर ये धर्म युद्ध है और धर्म को बचाने का सवाल है, जो भी नेता आपके सामने धर्म बचाने का भाषण देता है उससे बस एक बात पूछना है, एक्सक्यूज मी सर, आप धर्म बचाना चाहते हैं, 1 मिनट आपका चाहिए, बस ये बता दीजिए कि धर्म बचाने की इस लड़ाई में आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेगा ना? समझे बात को? कि ऐसा तो नहीं होगा कि धर्म बचाने की जिम्मेवारी हमारी और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ने की जिम्मेवारी आपके बाल बच्चों की। अगर धर्म बचाना है तो सब मिलकर के बचाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग धर्म बचाएंगे और जो है डिप्टी सीएम साहब की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी। ऐसा तो नहीं होगा ना, सब लोग मिलकर धर्म बचाएंगे। यही बात मैंने भाजपा के एक दोस्त को कहा। हमने कहा कि दोस्त, धर्म बचाना है तो चलो नेताओं के बच्चे भी धर्म बचाएंगे। तो भाजपा का वो जो हमारा दोस्त था वो बोला, लेकिन योगी जी और मोदी जी को बेटा बेटी नहीं है। हमने कहा भतीजा है ना, बेटा बेटी नहीं है, भतीजा है ना। जैसा चलेगा ना हमारे साथ धर्म बचाने के लिए। होशियारी कर रहे हो सर, होशियारी अब हम समझने लगे हैं। होशियारी हम इसलिए समझने लगे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा, ऑर्गेनाइज, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, संगठित हो, शिक्षित हो, संघर्ष कर। कन्हैया कुमार क्या कह रहे थे? कन्हैया कुमार ये कह रहे थे कि धर्म युद्ध करने के नाम पर अपने बच्चों को तो विदेश में भेजते हैं और आग में किसको झोंकते हैं? हमारे बच्चों को। हमारे बच्चे एक दूसरे के घर जलाएंगे और ये लोग विदेशों में हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैलिफोर्निया, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड जाकर पढ़ाई करेंगे, वहाँ से डिग्री पाएंगे, वहाँ पे नौकरियाँ करेंगे। तो यानी आपके बच्चों के लिए दूसरी सुविधा और हमारे बच्चे धर्म की लड़ाई लड़ें। उन्होंने ये कहा कि हम ज़रूर ये धर्म की लड़ाई लड़ेंगे अगर आप ये वादा कर दो कि आपके बच्चे भी हमारे साथ शामिल होंगे। पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कही कि धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं और वहीं उन्हीं घर में इंस्टाग्राम की रील्स उनकी वाइफ बना रही हैं। तो क्या गलत क्या कहा? अगर कोई कहते कि मेरे प्रियंका चतुर्वेदी के हस्बैंड इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं तो क्या वो कोई गलत कमेंट हो गया? हर चीज़ को मैंने पहली बार सुना इसी चुनाव में कि किसी को बलि का बकरा बोल देना भी सेक्सिस्ट हो गया है। महिलाओं के जो मुद्दे हैं ना भाई साहब, बहुत बड़े हैं। महिलाओं की जो अपमानित होती हैं वो बहुत लंबी लड़ाई है। उस लंबी लड़ाई को इतनी छोटी चीज़ों में ना समेट कर उसको डाइल्यूट करें। मुझे आप ये बताइए कि इंस्टाग्राम रील बनाना क्या गलत है? गलत क्या है? अगर कोई बना रहा है अपने प्रमोशंस के लिए तो क्या गलत है? तो उन्होंने अगर ये कहा है तो मैं मानती हूँ कि यानी वो कह रही हैं उनके पास एक रोज़गार है, रोज़गार के माध्यम से वो इंस्टाग्राम रील्स बना रही हैं और आपको बेरोज़गारी की कगार पे धर्म युद्ध लड़ाई लड़ने की बोल रही हैं। तो आई डोंट थिंक हर चीज़ को आप प्लीज़, ये मैं महिला होने के नाते बोल रही हूँ कि मैंने अपमानित होना, प्रताड़ित होना क्या होता है राजनीति में, मैंने वो लड़ाई लड़ी है, वो संघर्ष किया है, पर मैं इसको संघर्ष का हिस्सा नहीं मानती हूँ या अपमान होने का क्षेत्र नहीं मानती हूँ क्योंकि मैं खुद भी इंस्टाग्राम रील्स बनाती हूँ। आज अगर कन्हैया कुमार कहेंगे कि प्रियंका चतुर्वेदी इंस्टाग्राम रील्स बनाती हैं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, ना मैं सेक्सिज्म से जोड़ती हूँ। मैं आप सारे मीडिया वालों से, कर्मियों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि महिलाओं की लड़ाई को इतने में सीमित ना छोड़ दें।